हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। न्यू चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 1। और आज के इस वीडियो लेक्चर पे जिस टॉपिक पर हम फोकस करने वाले हैं दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का मतलब क्या है, किन किन चीज़ों का प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उसको खाने की ज़रूरत है ईच सेल को। उसी तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, गैसेस की आवश्यकता है, वाटर की आवश्यकता है, उसे एंजाइम्स की आवश्यकता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स की आवश्यकता है। तो इन सब का जो ट्रांसपोर्ट प्लांट में होता है, कैसे होता है, इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सारी मैकेनिज्म होती है। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स की, कि किन किन लेवल्स में ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले लेवल्स। तो लेवल्स की बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना है। तो विद इन अ सेल, सेल के अंदर ही जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उनके बीच में जो भी सब्सटेंसेस का आदान प्रदान हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट कहेंगे, जो क्या होगा आपका विद इन अ सेल, जो सेल के अंदर ही होता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 लेवल ऑफ सेल्स होता है जिसे हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या होता है, देखिए शॉर्ट डिस्टेंस, ये इससे एक लेवल अप होता है। जैसे कि ये विद इन अ सेल है, ये वन सेल टू अनदर सेल, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, वन सेल से अनदर सेल में होगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और थर्ड आता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट आप प्लांट्स में होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। एज यू नो, जो फ्लोएम का काम होता है वो लीव से खाने को होल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना या फिर जो भी प्लांट हार्मोन होते हैं उनको पहुंचाने का काम करता है। उसी तरह से जो जाइलम होता है वाटर प्लस जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल से सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो प्लांट्स बॉडी तक पहुँचाने का काम करता है। तो ये आपके आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, जो जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से होंगे। तो ये लेवल हो गए आपके ट्रांसपोर्ट के। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स का यहाँ पर होता है। तो मेजरली यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का है। फर्स्ट वन इज एक्टिव, सेकेंड वन इज पैसिव। तो सबसे पहले हम एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पैसिव। तो पैसिव थोड़ा लेंदी है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहले एक बात बताऊं, इसमें ट्रांसपोर्ट में यानी कि सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाने के लिए एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनर्जी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी। एटीपी इन्वॉल्व रहता है। सेकेंडली भाई पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ को मूव करते हैं, इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की ओर। लोअर कंसंट्रेशन से मूव करेंगे कहाँ, हायर की ओर, हायर कंसंट्रेशन की ओर। अब भाई ये इतना आसान तो होगा नहीं, तो इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको ज़बरदस्त, और एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, जो उसको लोअर से हायर की ओर लेके जाए। तो यहाँ पर जो हेल्प ली जाती है
यानी कि जो हेल्प करते हैं वो होते हैं आपके मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन। मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। प्रोटीन होंगे जो कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बताऊँ, जो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो वो होता है N पॉजिटिव H और आपका ग्लूकोज प्रोटीन। दीज आर टू एग्जाम्पल ऑफ आपका मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन, जो एनर्जी को लेकर किसी भी पार्टिकल्स को लोअर कंसंट्रेशन से उसके हायर कंसंट्रेशन की ओर लेके जाएंगे। तो ये नोट्स हो गया आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो चलिए अब बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट का सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, जस्ट इसका रिवर्स है कि आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कोई भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी, वेरी फर्स्ट पॉइंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी। जैसे वाटर मूवमेंट करता है, ठीक है, वाटर मूव करता है। ओके, वेरी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। किन किन टाइप्स के द्वारा ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट? तो इसमें पहला आपका आएगा डिफ्यूज़न। हमें डिफ्यूज़न यहाँ पर पढ़ना है, जो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि डिफ्यूज़न में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है ऑस्मोसिस। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, डिफ्यूज़न ही अकॉर्डिंग टू योर NCERT वो डिफ्यूज़न ही पढ़ना है। और वेरी थर्ड पॉइंट हो गया आपका प्लाज्मोलाइसिस। इन दो के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी कि क्या होता है ये, क्योंकि पैसिव के अंदर आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर NCERT वो डिफ्यूज़न आपको डिटेल में पढ़ना है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको मैं रफ करने जा रही हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद हमें ये 3 पॉइंट डिटेल में पढ़ने हैं पैसिव के, तो इसे रफ कर रही हूँ मैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डिफ्यूज़न हमें पढ़ना है। सबसे पहले जैसे कि ये पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो इसका पहला पॉइंट क्या बनेगा? नो एटीपी। यहाँ पर किसी भी एटीपी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, भाई डिफ्यूज़न है क्या? डिफ्यूज़न देखिए, सपोज़ यहाँ पर मैंने एक बीकर में पानी लिया है, ठीक है, ये पानी लिया है, और यहाँ पर मैंने डाल दी है शुगर। ये शुगर्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉल्वेंट है, पहली बात, जो वाटर है, और जो शुगर है ये सॉल्यूट है। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये मूव करने लगेंगे, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, ये हायर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ तो कोई शुगर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर अब क्योंकि आप लोगों को पता है जो लिक्विड होता है उसके बीच में आपके पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होता है, तो उन स्पेस को भरने के लिए ये पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ये ए है, सपोज ये ए है, ये वाला जो है ये बी है, तो ए से बी तक जाने में जो भी यहाँ पर मूवमेंट हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। तो सिंपल आसान भाषा में क्या हो जाएगा आपका डिफ्यूज़न? हायर कंसंट्रेशन से कहाँ को मूव करेंगे पार्टिकल्स? हायर कंसंट्रेशन से मूव करेंगे पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन की ओर, लोअर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। सेकेंडली, जो आपके NCERT में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, क्या ये ओनली डिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम पर? क्या ये हमारी बॉडी के अंदर ही डिफ्यूज़न हो रहा है? नो, डिफ्यूज़न आपके नो डिपेंडेंट ऑन, नो डिपेंडेंट ऑन
लिविंग सिस्टम, केवल लिविंग सिस्टम पे ही ये डिपेंडेंट नहीं है, ये आपका गैसेस में भी होता है, लिक्विड में तो होता ही है और आपके सॉलिड में भी होता है। तो कोई भी केवल लिविंग सिस्टम पे ही डिपेंडेंट ये नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर अब डिफ्यूज़न में देखिए, जो डिफ्यूज़न का जो रेट है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, डिफ्यूज़न रेट DR, दैट मीन्स डिफ्यूज़न रेट किन किन बातों पर डिपेंड करता है कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। तो सबसे पहली बात तो ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ये डिपेंडेंट करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बीकर का एग्जांपल दिया है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं इनका साइज़ क्या है। ठीक है, जैसे छोटे से हैं या बड़े हैं, या उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है कहाँ पर ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा है कितना कम है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ज़्यादा होगा तो उसको वक्त लगेगा डिफ्यूज़ होने में, अगर कम होगा तो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा। उसी तरह से अगर पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं तो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए जो डिफ्यूज़न रेट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा इसके टेम्परेचर पे, जो आपका पूरा एक सोल्यूशन है उसके टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड होता है। अब टेम्परेचर पे भाई कैसे डिपेंड होता है, आपने देखा होगा अगर आपने एक गिलास में गर्म पानी लिया है, एक गिलास में ठंडा पानी दिया है और दोनों में 1 स्पून अगर चीनी को आप डिज़ोल्व करोगे तो ऑब्वियसली जो गर्म पानी है उसमें जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्यूज़न रेट में। थर्ड है प्रेशर। प्रेशर, अब प्रेशर क्या है देखिए, जब यहाँ पर पार्टिकल हायर मूव कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स जो भी यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर जितना कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी जल्दी डिफ्यूज़न होगा, कम प्रेशर होगा तो नहीं होगा। तो ये बात हो गई यहाँ पर डिफ्यूज़न के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है जो आपकी बुक में दिया है, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इसका वेरी फर्स्ट पार्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है। अब डिफ्यूज़न है तो ऑब्वियसली डिफ्यूज़न का एक पार्ट है जहाँ पर पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ पाई जाती है। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ यही रहेगा कि हायर कंसंट्रेशन से कहाँ को मूव करेंगे, लोअर की ओर, लेकिन यहाँ पर हेल्प लेते हैं ये विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ पर मैं ब्लैक से लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, इसकी हेल्प से जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाएगा तो वो एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कैरियर प्रोटीन, सेकेंड वन इज चैनल प्रोटीन। देखिए अब कैरियर प्रोटीन क्या है, ये ऐसे प्रोटीन हैं जो सब्सटेंस के साथ बिंड होकर उसको कैरी करके ले जाते हैं। ये क्या होंगे, बिंड विथ सब्सटेंस एंड कैरियर, उसे कैरी करके ले जाएंगे। लेकिन जो चैनल प्रोटीन हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ये केवल एप्रोप्रिएट साइज वाले सोल्यूट को ही लेकर जाएंगे। ये क्या करेंगे, ओनली
एप्रोप्रिएट साइज को ही कैरी करेंगे, एप्रोप्रिएट साइज वाले सॉल्यूट को ही कैरी करेंगे, जिसकी वजह से ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगेन वेरी फर्स्ट इज पोरेंस एंड सेकेंड वन इज एक्वापोरिन। अब ये पोरिन्स क्या हैं देखिए, पोरिन्स आपके बीटा बैरल प्रोटीन्स होते हैं, बीटा बैरल प्रोटीन हैं जो क्या करते हैं ना, जो सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका क्लोरोप्लास्ट है, उसमें पोर्स बना देता है, ठीक है, पोर्स बना देगा, जिसकी वजह से फिर उसमें वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो पॉसिबल हो पाता है। उस और अदर हैंड जो आपका एक्वापोरिन्स हैं, ये इसमें 8 यूनिट होती हैं, और जब ट्रांसपोर्ट इसने करना होता है तो वो यूनाइट होके आपका क्या बना देती है, चैनल बना देती हैं, चैनल बनाएगी, फिर उसमें से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पोरिन्स क्या होते हैं, बीटा बैरल प्रोटीन जो पोर्स बनाएंगे और ये चैनल बनाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन समझ में आ गया होगा, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को करते हैं। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, FD, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम बात करूँ तो ये अगेन 3 टाइप्स का होता है। वेरी फर्स्ट इज यूनिपॉट, सेकंड होता है आपका सिम्पॉट, एंड थर्ड होता है आपका एंटीपॉट। ये 3 टाइप के आपके हो गए। अब भाई यूनिपॉट क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। ये है आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, ये भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी। तो यूनिपॉट क्या होता है, यूनि का मतलब एक, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये ओनली 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस को कैरी करके ले जाता है ओनली सिंगल डायरेक्शन में। देखिए पहली बात तो यहाँ पर मैं, ये आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, TP ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है यूनिपॉट में, जैसे ये 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, ये इनसाइड है सेल का सपोज, और ये आउटसाइड है, तो ये ओनली 1 डायरेक्शन में ही कैरी करेंगे। आपका ये सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस इसको इधर मूव करके ले जाएगा, ठीक है, ओनली सिंगल डायरेक्शन में, ओनली सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। आई होप यूनिपॉट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपका सिम्पॉट। यहाँ पर क्या करेगा सिम्पॉट में, 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को कैरी करके ले जाता है ओनली सिंगल डायरेक्शन में। जैसे एक टाइप ऑफ सब्सटेंस ये है, दूसरा टाइप ऑफ सब्सटेंस ये है, ठीक है। तो इन 2 अलग अलग टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को ये कैरी करके ले जाएगा ओनली सिंगल डायरेक्शन में। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज सिम्पॉट ट्रांसपोर्ट। अब थर्ड आपका आएगा कि इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। डिफरेंस बस ये है, जैसे एक आपका ये है और दूसरा है ये इधर, तो ये इसको इधर लेकर आएगा और इस वाले को इधर लेके जाएगा। तो देखिए डिफरेंट ऑपोजिट लेके जा रहा है, तो ये आपका कहलाता है एंटीपॉड। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं समझा देती हूँ, यूनिपॉड, सिम्पॉट और एंटीपॉड। यूनिपॉड में ओनली 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस ही कैरी करता है ओनली सिंगल डायरेक्शन में, ठीक है, तो इनसाइड करेगा या आउटसाइड ही वो करेगा। जबकि सिम्पॉट में क्या होगा, 2 अलग अलग टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जबकि एंटीपॉड में क्या होगा, 2 अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इन होगा तो एक आउट होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका है ऑस्मोसिस। इसके बारे में जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऑस्मोसिस क्या है देखिए,
ऑस्मोसिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफ्यूज़न, स्पेशल डिफ्यूज़न होता है ऑस्मोसिस, बट वहाँ पर क्या होती है, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स मूव करते हैं उनके बीच में सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन लगा दी जाती है। अब ये सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन क्या है, परमेबल क्या होता है, देखिए परमेबल आपका एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो पार्टिकल्स को अलाउ करती है मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये भी अब सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब ये होता है जहाँ पर किसी भी सोल्यूशन के ओनली सॉल्वेंट वाले पार्टिकल्स को मूव करने दिया जाता है, सोल्यूट वाले पार्टिकल्स को नहीं करने दिया जाता है। तो ऐसा आपका ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूज़न जहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती है और ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर पाते हैं, इस टाइप के डिफ्यूज़न को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है। ऑस्मोसिस की अगर मैं बायोलॉजिकली डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ पर ओनली सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो लोअर रीजन से हायर रीजन की ओर मूव करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट होता है आपका प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है, देखिए प्लाज्मोलाइसिस में जैसे सपोज ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है और इसके अंदर सेल कंटेंट है। ये सेल कंटेंट मतलब जो भी आपकी सेल के अंदर होती हैं, तो ये सेल कंटेंट जो है ना, ये सेल कंटेंट इस सेल वॉल से दूर जाने लगता है, श्रिंकेज होने लगता है। तो एट द रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस क्या होगा, तो ये जैसे सेल वॉल आपकी है उसमें से ये सेल कंटेंट श्रिंक होके ये बना देगा। तो आपने देखा होगा जब आपकी वेजिटेबल्स सूख जाती हैं घर में, जैसे टमाटर वगैरह, तो देखा होगा पील उसका ऊपर ही रहता है, अंदर वो ऐसे करके कोलैप्स हो जाती है। तो यही है आपका प्लाज्मोलाइसिस, वो प्लाज्मोलाइसिस का ही एक एग्जाम्पल है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, डू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।